आज चैट जीपीटी से और क्लाउड एआई से आप अपनी पूरी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही क्यों है? जो सोशल मीडिया पे है वो उसके पास काम नहीं आ रहा, वो अच्छा ज्योतिषी की गिनती में नहीं आया, वो खुद भटक रहा है काम की तलाश में, तभी तो अपना विज्ञापन कर रहा है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें कि लड़की लड़के का कत्ल कर देती है या लड़का लड़की को परेशान कर देता है, लड़की सुसाइड कर लेती है। ये सब चीज़ देखकर ऐसा लगता है मेरे को कि इंसान सब कुंडली मिलाता है, गुण मिलान करवाता है, फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? आज ये बहुत बड़ी समस्या है। कि मान लीजिए मेरी कुंडली में लिख रहा है बहुत पैसा है और मैं मस्त सो, तो क्या मेरे को पैसा फ्री में मिलेगा? एक कुंडली को हाथ से बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 12 भाव, इन सबकी कैलकुलेशन 1 मिनट में कैसे हो जाएगी? तो आम जनता है वो रील चला रही है, उसमें से 90% फिर भी उसे देख ही रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भोले हैं, मासूम है, वो इस जाल में फंस जाता है। ये कागज पे 10 नंबर लिख के तकिए के नीचे रख इनसे दो। कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। एक एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करी, वो उसमें पर मिनट कॉल है ना, वो डाली। अब मेरे मन में तो आ रहा है कि 15-20 रुपए में पर मिनट मेरा जा रहे हैं, मेरे पास वैसे ही पैसे कम है, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। हर आदमी भटक रहा है, और भटका उनका एक चीज के पीछे नहीं है। जिसको ज्ञान की आवश्यकता है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसको पैसे आने का टाइम है वो ज्ञान के पीछे भाग रहा है। नाइस। अब मेरे समझ में आ रही है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम नहीं करता कि आपको करोड़पति बना देगा। ना, वो सिर्फ ये क्लेम कर रहा है कि तेरे को मैं राइट डायरेक्शन दूं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सही दिशा निर्देश देगा और वो सही दिशा पर चला जाएगा तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। जो भटकने में जो टाइम खर्च हो रहा है वो बच जाएगा। और मैं तो अक्सर आज के टाइम में लोगों से देख रहा हूँ, लोगों को ये परेशानी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, वो यही पूछ रहा है मैं करूं क्या। हाँ, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है। हाँ, तो जिस चीज में आपकी स्किल है उसको करिए, या अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपको किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो ये बताइए, अच्छा ज्योतिषी कहाँ मिलता है? आप कह रहे हो प्लेटफॉर्म्स बेकार हैं, सोशल मीडिया बेकार है। देखो, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी, है, या फिर कोई आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखो, अच्छे ज्योतिषी भी हर जगह उपलब्ध है। हम्म। मैंने देखा है जो अच्छे ज्योतिषी हैं शोषा कम करते हैं। जैसे आप देखेंगे इनका कोई बहुत ज्यादा एक्टिवेशन जो सोशल मीडिया पे। जो सोशल मीडिया पे है वो उसके पास काम नहीं आ रहा है, वो अच्छा ज्योतिषी की गिनती में नहीं आएगा, वो खुद भटक रहा है काम की तलाश में, तभी तो अपना विज्ञापन कर रहा है। आप देखिए, जितने भी आप रील चला रहे हो, इसमें उसमें आधे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर की जो ऐड आएंगे, वो नॉर्मल रील नहीं है, वो ऐड वाली रील है। क्यों? वो खुद भटक रहा है पैसे के लिए, वो खुद परेशान है। उसके पास ऐसा कोई उपाय तो अपने हाथ पर लिख ले, कोई हरे पेन से 10 नंबर, तो देखो पैसा आ जाए। तो वो खुद के पास तो आया नहीं है, घर में उसके खाने के वांदे पड़े, और वो दूसरे को बता रहा है कि तेरे अरबपति आ जाएंगे। समझ गया। अच्छा, रिलेशनशिप में आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे जब हम छोटे थे, लगभग 15-16 साल के टाइम पे, तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक टैबू हुआ करता था कि भाई अच्छा तेरी बंदी है, ओ माय गॉड, वैसे उन लोग जज करते थे, छुप छुप के मिलते थे। आज के टाइम में थोड़ा कॉमन हो गया है। प्लस इसके साथ साथ पिछले 5 सालों में जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है विद इन अवर एज, लव मैरिज इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी कॉमन, हाँ, प्रोवाइडेड कि अरेंज मैरिज में इससे भी ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। आप भी न्यूज़ फॉलो करते होंगे, अरेंज मैरिज में शादी हुई, 6 महीने बाद डाइवोर्स हो गया। इनफैक्ट ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें कि लड़की लड़के का कत्ल कर देती है या लड़का लड़की को परेशान कर देता है, लड़की सुसाइड कर लेती है। ये सब चीज देखकर ऐसा लगता है मेरे को कि इंसान सब कुंडली मिलाता है, गुण मिलान करवाता है, फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? कारण है इसके। एक तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, हम्म। हर आदमी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, और लग्जरी लाइफ के लिए पैसा महत्वपूर्ण है। तो पैसे के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, कुंडली मिलान करते समय एक नॉर्मली जो हम गुण मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान या 10 कूट मिलान, वो पर्याप्त नहीं है। ओके। ना? उसमें हमको कुंडली में बहुत सारी और चीजें मिलानी चाहिए कुंडली के हिसाब से।
जैसे और जैसे मंगल और शुक्र जो है विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और मंगल शुक्र के बाद तीसरा जो ग्रह आता है वो बृहस्पति है। ठीक है, इन तीनों को यदि सही तरीके से मिला दिया जाए, और ये तीनों ग्रह किसी भी राहु केतु से पीड़ित ना हो, हम्म राहु केतु से पीड़ित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो वैवाहिक जीवन अच्छा चल सकता है। मान लो किसी की भी पीड़ित भी है, तो हम ऐसा ग्रह किसी दोनों में से किसी का बृहस्पति ऐसी जगह देखे हम्म जो उनके मंगल शुक्र को इफेक्ट कर रहा है, हम्म अपनी ब्लेसिंग दे रहा है, हम्म। तो हम उस परेशानी से बच सकते हैं। मतलब कहने का ये है आपका, देखो मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी इतना डीपली नहीं समझता हूँ, बट हाँ मैं ये समझने लगा हूँ कि हाउ टू यूज इट एज अ टूल। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ आपकी बात से, बताना सही है या नहीं, कि अष्टकूट मिलान गुण मिलन एक पुराना तरीका है, हाँ, बट इसके साथ साथ आप ये चार चीजें और देखें तो आपका और कंपेटिबिलिटी एनालिसिस बेटर हो सकता है। तो मेरा इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, हम घर पे गए कि यार हमारी शादी करा दो, ठीक है, फिर घर वालों ने कुंडली मिलाई, कुंडली नहीं मिली, तो क्या हम लोगों को शादी करनी चाहिए? आपके तरीके से नहीं मिली। देखो हमारे तरीके से नहीं मिली तो देखो, कुंडली नहीं मिल रही कहीं से या मंगल शुक्र नहीं मिल रहे, तो वो लव रिलेशन बनेगा ही नहीं, पहली बात तो। ओके। कहीं न कहीं पूर्व जन्म के कार्मिक ग्रह आपस में दोनों की मुलाकात कराएँगे, तभी वो रिलेशन में पड़े, और रिलेशन पड़ने के बाद विवाह तक पहुँच गए। ठीक है। अच्छा। अन्यथा नॉर्मल दोस्ती होती है, मिलते हैं थोड़े दिनों बाद, फिर वहाँ से ब्रेकअप हो जाता है, फिर नया बन जाता है, फिर चलता है, वो चलता रहता है। तो यहाँ दोस्ती का ग्रह बुध है, हम्म हम्म ठीक? और शादी के लिए मंगल शुक्र ज़िम्मेदार है। तो आप उन सबको अच्छी तरह से मिला करके शादी की बातचीत कर सकते हो, और यदि घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस कुंडली को देखेगा कि क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक? ओके। तो उनको एक सही गाइडेंस देगा कि इस समय पर आप चर्चा कीजिए, जहाँ ये गोचर आ रहा है, जो बृहस्पति आ रहा है मान लो, वो उन चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। ओके। तो वो विवाह के लिए घर वाले हो जाएँगे। ऐसे मेरे पास कई केस आए हैं, और मैं उनको गाइड किया। और जैसे मैं मेरे भी काफी एक नून में, नाम तो नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, लड़की ने जिस भी पर्सन को पसंद किया हुआ है, अब उसके घर वाले मान नहीं रहे हैं बिकॉज इंटरकास्ट है। तो आप बोल रहे हो कि आप ये भी बता सकते हो कि किस टाइम पीरियड में वो शेयर करे, जिससे कि चांसेस हो बिल्कुल, कन्विंस करने। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम लॉन्गर टर्म में तो घर वाले भी तो यही चाहेंगे ना, लंबा रिलेशनशिप चले। तो वो लोग अपना देखो, मैं आज के ज़माने की जो नई जनरेशन है, जो प्रेम में पड़ रहे हैं, जी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जिस घर में रहे हो, जिस माता-पिता ने आपको पाला है, उनका भी पूरा सम्मान करो। हम्म आप 20 साल, 25 साल, 28 साल जब तक आपकी शादी नहीं हो रही, तब तक तो उन्होंने आपको सर्वाइव किया है। आपको जीवन जीने के लिए, आपको स्थापित होने के लिए स्थिति तो पैदा की है ना उन्होंने। सही बात हुँ? है। वो कोई धर्मशाला तो है नहीं, है, ठीक है? तो उनकी बातों का सम्मान करें, यदि वो नहीं चाह रहे हैं, तो वो कुछ अच्छे के लिए सोच रहे हैं। यदि आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो आप तो अपने क्या ही ग्रह खराब कर रहे हो ऑलरेडी। तो आपका आपके सूर्य चंद्र हिसाब से तो घर आप वालों की बात माना है, बिल्कुल माननी चाहिए। और जब वो तक घर वा मन वाली शादी नहीं करा रहे तो फिर बच्चा खुश कैसे रहेगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा? दूसरे हमारे ज़माने में शादियाँ नहीं होती थी क्या? हम्म पुराने ज़माने में जो शादियाँ होती थी, तो पहले तो ऐसा था कि वही जो है लड़के-लड़की शक्ल नहीं देखते थे। आप तो बात भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं शादी से पहले। हमारे ज़माने में तो क्या शक्ल नहीं देखते थे, और घर वालों पिताजी ने कह दिया कि बेटे तुम्हारी शादी मत तय कर दी, काम कर। तो मेरे हिसाब से उस जमाने में थोड़े लोग भी इतने ओपन अप नहीं थे उस जमाने में। अब देखो कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, फीमेल्स एक लिमिटेड एक्सपोजर। लेकिन फिर भी आजकल तो सबको पूरा राइट है बोलते हैं। सबको राइट है ना, राइट है। तो वो राइट वाला ग्रह कौन-सा है? अच्छा, आप हैं? बोलना चाह रहे हो कि वो पता लगा जो सकते राइट दिलाने वाला ग्रह है वो कानून, और कानून कारक है केतु। हैं। है, और केतु ही अड़चन दिलाता है। जब से कानून बना है तब से तो परेशानियाँ बढ़ी हैं। जब सही से है। कानून बना है तब से तो परेशानी बढ़ी है। पहले कोर्ट नहीं थे तो तलाक के केस भी नहीं होते थे। कौन जाएगा तलाक कराने? होते थे क्या अभी? नहीं होते थे, अब तो तलाक के केस इतने कॉमन हो गए हैं कि सेलिब्रिटी लेवल पे होते थे पहले, अब
घर-घर में और ऐसी स्थिति बन कंडीशन ये है कि छोटी-छोटी बातों पर लोग कोर्ट में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। केतु पुलिस और कोर्ट दोनों का कारक है, ठीक है? और मामला ज़रा-सा भी कोर्ट पुलिस तक गया तो केतु इतना जागृत हो जाएगा कि लोगों की ईगो इतनी बढ़ जाएगी कि वो कितने ही प्यार कर रहे हो, वो कह देगा अब लड़ना ही नहीं है। अब वापस जो है कोलैबोरेशन करना ही नहीं है आपस में। किसी कुंडली से ये पता लगा सकते हैं इसका डाइवोर्स होगा या हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी किसी भी एज पे पता लगा सकते हाँ, तो अगर मान लो किसी की सिचुएशन में लिख रहा हो, कुंडली में लिख रहा हो कि भाई इसका डाइवोर्स होगा, हाँ। तो उस आदमी को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शादी का जब योग है तो शादी तो होगी ही होगी और डिवोर्स को योग है तो डिवोर्स भी होगा। तो फिर अगले आदमी की तो नहीं, आदत तो नहीं उसके खराब लिए कर कुछ रहे। ऐसे उपाय कर लिए जाए ना कि कुछ समय के लिए जो क्या होता है कि कुंडली में जो ग्रह राहु केतु मेन कारक है जी। इसके और जब गोचर में आएँगे, जब भी मंगल शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे, तब ये प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो उस पीरियड में दोनों कुछ समय के लिए अलग हो जाएँ, वो कितना सा पीरियड होता है? भई एक नवांश में जाने के लिए 2-3 महीने का जाएगा। तो आप कहना ये चाह रहे हो कि उस पीरियड में दूरी बना लें। रेमेडी होनी चाहिए जो हाँ, प्रैक्टिकल रेमेडी मैं इस पे पर्सनली एग्री हाँ। कर रहा हूँ बहुत। कुछ समय के लिए दूरी बना लें, तो वो दोनों का जो क्रोध शांत हो जाएगा, ग्रह गोचर सब बदल जाएँगे, तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। डाइवोर्स होता नहीं है चाहे कि आप देखिए, अब बहुत से केस में देखते हैं, डिवोर्स हो गया, सारे काम हो गए, स उसके बाद वो दोनों अलग-अलग तड़प रहे हैं कि हम वापस हो जाएँ और कई केसों में तो वापस भी हो जाते हैं, दोबारा शादी कर लेते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ऐसे कई बार मैं डाइवोर्स में देखता हूँ पता नहीं क्यों मतलब डिजायर रहता है कि पैसा मिल जाएगा एलिमनी मिल जाएगा तो वो तो एक बड़ा नुकसान हाँ, हो जाता है सामने वो वाले वही की। है ना, शुक्र का संबंध केतु से बन जाए, वो पैसे की नीड बन जाती है। व्यक्ति खर्चीला हो जाता है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है? तो अब केतु जो है उस नीड को बढ़ा रहा है, मान लो या राहु नीड को बढ़ा रहा है, ठीक? तो आपको धार्मिक हो जाना है। अच्छा। पुराने ज़माने में क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले घर में कीर्तन होते थे, कथाएँ होती थी, पाठ होता था, अब कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? घर का जो ब्रह्म स्थान है, वो केतु है। हम्म। आप कुंडली में सारे दिशाओं में देखो, सब दिशाओं के अलग-अलग ग्रह बैठे हैं, लेकिन केतु का स्थान कौन-सा? ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान किसी में नहीं है घर में, किसी भी घर में ब्रह्म स्थान नहीं है। आपके हिसाब से पूजा एज अ रेमेडी काम बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। जब धार्मिक हो जाएगा आदमी तो उसको एक डर रहेगा, ओके। सोशल होगा तो समाज का डर रहेगा। हम्म। पहले जब परिवार संयुक्त होते थे, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, तो घर में एक जो बड़ा जो मेंबर है, वो उसका होल्ड रहता था। घर के लोग उससे डरते थे कि उसकी बातों को मानते थे या कोई समस्या हो तो उसके पास जाते थे कि साहब हमारी ये समस्या सुलझा दो। अब उससे सुलझाने के लिए सीधा पुलिस के पास जा रहा है, हम्म। हम्म, ठीक है? अब वो पुलिस और वकील क्या करेगा? उसको तो पैसा चाहिए। सही बात। भई जैसे आप पैसे के लिए बैठे हो, वो भी पैसे के लिए बैठा है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? वो दुनिया का कोई ही वकील होगा जो समझौते की बात करेगा कि साहब मैं समझौता कराऊँगा। वो तो केस वो नहीं तो है। सीधे आपको धारा के 4 पैकेज लगाएगा कि साहब इसमें वायलेंस हुआ था, दहेज माँगा था और मार-पिटाई करी थी और अगड़म-सगड़म, ये 4-5 धाराएँ का एक पैकेज है उनका, वो फिक्स है। वो लगाएगा और लगा कर और जब एक बार ये नोटिस पहुँच गया, तो दोनों में से कोई परिवार वो समझौते की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों? कि ये तो वो चीज़ है कि सामने आप समझौते के लिए गोल दिखा दिया, वो बंदूक दिखा दिया। समझ गया वो मतलब इस तरीके से ही एस्ट्रोलॉजर्स हुई एस्ट्रोलॉजर को एक गाइड के रूप में होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनने चाहिए जो उन लोगों को गाइड कर सके। जो कि हाँ, अभी आज ये बहुत बड़ी समस्या है, हम्म बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे फैमिलीज़ को यदि कोई अच्छा गाइड मिल जाए, वो उनको सही मार्गदर्शन दे सके। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ढूंढने हैं बट इनकी फीस भी तो महंगी होती है मेरे को क्या लग रहा है जो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं, है देखो अच्छे एस्ट्रोलॉजर की समस्या है कोई फीस ज़्यादा नहीं है। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो पैसे के लिए पीछे नहीं भाग रहा है। वो चाह रहा है देखा है हाँ, लाखों 3-3 4-4 लाख रुपए लेते हैं पर वो कंसल्टेशन। देखो ऐसा है, वो सब भाग्य के हिसाब से चल रहे हैं। वो सब आपको सही ढंग से गाइड करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका काम पैसे का है। जो पैसे से जुड़ गया, वो सही गाइड देगा ही नहीं। ओके। ठीक, अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होगा, आप किसी ऐसी जाइए जहाँ वो आराम से गरीबी में बैठा है, लेकिन उसका नॉलेज है। सरस्वती ऐसे ही हर किसी के पास नहीं आती। पुरानियों ने कहा है ना, सरस्वती और लक्ष्मी जी एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है? तो सरस्वती जी का मतलब है एक सच्ची वाणी। सच्ची वाणी कौन बोलेगा?
जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो कभी सच बोलेगा ही नहीं, वो तो 1 के 4 कर रहा है। मेरा एक छोटा-सा मैं देखो बड़ा क्यूरियस पर्सन हूँ, मेरे को बस क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं आपसे मतलब फ्लो में पूछ रहा हूँ। जो बिज़नेस होते हैं, वो अक्सर पैसे के लिए तो काम करते हाँ, हैं। इंसान को अपनी ये देखो फैमिली पैसे के या मैं आपकी बात समझ गया, जी, पैसे के लिए जो काम कर रहा है कोई आदमी, जी। तो उसकी एक लिमिट होती है। लालच तक आप कहना चाह रहे हो कि लालची ना बने कोई व्यक्ति। कि आप पैसा लीजिए, देखो पैसे की आवश्यकता सबको है। जी। आदमी को अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए पैसा सबको चाहिए, एस्ट्रोनॉमर को भी चाहिए। हुँ, ये मैं नहीं कह रहा कि सबको आप ऐसा ढूँढ लो जो फ्री का हो और उसके पास जाओ और उसे कर आओ। आप अपना घर ही खराब कर रहे हो। आप जाइए अच्छे के पास जो लालची ना हो, हुँ, वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सके, हुँ, समझ गया। वो ढूँढने से मिलेंगे। जी। उसके लिए आप अपने इष्ट की साधना करिए, गुरु की पूजा करिए। घर से निकले तो ऐसु कहकर निकले कि आज मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाए प्रभु, जो मेरे को जीवन में कुछ अच्छा मार्गदर्शन दे सके। हुँ, तो राइट, घर से ही आप गलत तरीके से निकलोगे तो आपको चीज़ भी गलत मिलेगी। सही बात है। आप घर से ही सोच चलो मैं ज्योतिष के पास जाऊँगा, वो मुझसे ऐसा उपाय बता दे कि मेरी लॉटरी लग जाए। आते हैं मेरे पास हुँ, कि साहब मेरी कुंडली देखकर बताओ मैं अंबानी जितना कब बनूँगा? हुँ, अंबानी जितना तो वो कभी नहीं बना, हुँ, क्या बात बोल दी आपने। हुँ, वो कहाँ बनूँगा? तो शुरुआती क्वेश्चन गलत होता है। नहीं जैसे मान लो किसी की कुंडली बहुत खराब है, मैं आ रहा हूँ थोड़ा कर्म पर और वो कर्म वाइज़ बहुत मेहनत करे, तो क्या वो अचीव कर सकता है कुछ? देखो बहुत बड़ा तो नहीं करेगा, जितना उसका धनियों कुंडली में लिखा हुआ है, उतना ही मिल पाएगा उसको। जितना उसके हिसाब से है। कर्म की क्या परिभाषा है आज के जीवन में या पुराने जीवन में एनी टाइम? कर्म का मतलब है जो प्रकृति ने जो निर्धारित किया है, आप अपने कार्य करने हैं, ठीक है? कि मान लीजिए मेरी कुंडली में लिख रहा है बहुत पैसा है और मैं मस्त सोऊँ, तो क्या मेरे को पैसा फिर भी मिलेगा? है संभावना। तो जो महाभारत में लिखा है कि भई कर्म कर हाँ, वो भी सही। कर्म की क्या आप कह रहे हो? उन्होंने क्या महाभारत में लिखा है कि कर्म कीजिए फल की इच्छा ना कर। जी। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हाँ, कि हाँ। कर्म करके आप उसकी इच्छा मत रखो। अच्छा। देने का काम मेरा है, ईश्वर कह रहा है कि देने का काम मेरा है। कितना देता हूँ, कैसे देता हूँ, कब देता हूँ, किस तरीके से देता हूँ, ये मैं निर्धारित करूँगा, तुम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। ईश्वर साथ में ये भी कहते हैं कि भूखा मैं आपको सोने नहीं दूँगा, हुँ, ठीक है? लेकिन आप अति की पराकाष्ठा तक ना जाएँ। आपने यदि ₹100 का काम किया है, तो ईश्वर ये कहेंगे कि मैं तुमको ₹100 का काम पैसा दे रहा हूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ₹100 काम करके लाख रुपए माँगना चाह रहा है। हुँ, हुँ। जैसे मान लीजिए वास्तविकता में कोई व्यक्ति बहुत परेशानी से जा रहा है, ना उसके पास पैसे हैं ऐश्वर्य को देने के लिए और ना उसको लोग मिल रहे हैं। तो वो इंसान को आप क्या टिप्स देंगे कि क्या अपनी लाइफ में ऐसे सुधार लाए या कुछ ऐसी चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से बैक्ड हो, जिससे उसकी लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए? देखो, इसके लिए तो सबसे बढ़िया है ईश्वर का जो सबसे बड़ा रूप है वो शिव है, ठीक है? और दूसरा है भगवान विष्णु। हुँ, शिव को नाड़ी ज्योतिष में शनि कहा गया है और भगवान विष्णु को बुध कहा गया है, हुँ, ठीक है? तो मैं कहना चाहूँगा कि वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करें। हुँ। कैसे भी करें, किसी भी तरह करें, उनके पूजा पाठ करें, वो आपके रास्ते निश्चित रूप से खोलेंगे। कितनी देर पूजा करनी चाहिए? देखो टाइम कोई लिमिट नहीं है। यदि आपका बिल्कुल काम नहीं है, तो आप हमेशा ही करते रहिए, कौन मना कर रहा है? यदि आपके पास टाइम पैसा भी नहीं आ रहा, काम भी नहीं आ रहा और फिर आप भगवान का नाम लेने से घबरा रहे हो, कि साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है, उस वक़्त कह दोगे आप, वो गलत है। जैसे किसी का ऑफिस है, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम है, तो अक्सर लोग नो जब सोचते हैं ऑफ़िस है, सब कुछ है, तो इसका मतलब वो कमा रहा है, हुँ, इसका मतलब कमा रहा है, उसको ज़्यादा चाहिए। हुँ। नहीं मेरा कमाना ही के अलावा मुकेश जी मेरा मेन पॉइंट ये आता है कि आदमी है ना बड़ा मेंटल एंजाइटी से जा रहा है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने, पैसा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हेल्थ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मे बी फैमिली इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कि वो मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। कभी मैनेजर दिक्कत है,
सबकी एक सीरीज है। जिस आदमी की जॉब नहीं लगी वो जॉब ना लगने से परेशान है, जिसकी लग गई वो सैलरी से परेशान है, जिसकी सैलरी अच्छी है वो मैनेजर से परेशान है, जिसका मैनेजर अच्छा है तो वो और जो है फैमिली में पर्सनल लाइफ से परेशान है, जो पर्सनल लाइफ से परेशान है मतलब कहीं ना कहीं एवरीवन इज तो ऑक्यूपाइड। ये सारा जो पार्ट है लाइफ मैनेजमेंट का है लाइफ मैनेजमेंट। कि व्यक्ति जो है ना व्यस्त है लेकिन अस्त व्यस्त है। हम्म। हम्म। उसने अपनी लाइफ को मैनेज नहीं किया कहीं भी हम्म। कि यदि वो पैसे के पीछे भाग रहा है तो अपने घर को टाइम नहीं दे पा रहा। हम्म। राइट। तो घर की परेशानियां बढ़ेगी। सही बात है। घर को टाइम नहीं दे पा रहा मान लो तो घर में और सारी परेशानियां बढ़ेंगी। यदि घर को टाइम दे दिया पैसे की परेशानी बढ़े तो आपको मैनेजमेंट करना है कि हमें इतना समय काम करना ही करना है। ऐसा नहीं कि हमको 24 घंटे काम करना है, ऐसा भी नहीं कि हम 24 घंटे घर पे रहना है। आपको पूरे को मैनेज करना पड़ेगा। जब लाइफ पूरी तरह मैनेज होगी ठीक आपको निर्धारित करना पड़ेगा मुझे सही समय पर उठना है, सही समय पर अपने सारे दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के आपको भगवान की पूजा करनी है, थोड़ा ध्यान करना है, योगा करना है, अभ्यास करना है और उसके बाद अपना दिनचर्या में एंटर करना है, ऑफिस कार्य में एंटर करना है। शाम को फिर अपने सही समय पर अपने काम निपटा के आ जाए। ऑफिस के काम को ऑफिस तक रहने दें और घर पे आए तो उसको ना लेकर आए। जब सारी चीजों को आप मैनेज कर लोगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह सेटल हो जाएगी। आज समस्या क्या हो रही है, टाइमिंग किसी की सेट नहीं है और सारा खेल टाइमिंग का है। सही बात है। और वो भी परेशान होता है और फिर ज्योतिषी पर जाता है सब मेरे को परेशान नहीं है। क्या पैसे की परेशानी नहीं, पैसा तो बहुत आ रहा है। शादी में परेशानी नहीं, पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है, फिर क्या समस्या है? बच्चे हैं लोग, बच्चे भी है, समस्या क्या है? उस एंजाइटी रहती है, हम्म। मन नहीं लगता। हम्म। मन क्यों नहीं लगेगा? आप समय नहीं दे पा रहे, आपका मैनेजमेंट नहीं है। आप सब चीज को सही करें, सारे चीज को एकदम स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर करें। रूटीन में ले हाँ, जाना है तो सब कुछ सॉल्व सीखोगे। होगा। सही बात। फिर तो शायद एस्ट्रोलॉजर से बात भी ना करनी पड़े। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही इंसान आता है एस्ट्रोलॉजर के पास जो हर जगह से देखो टूट गया है। जिसको जो हर जगह से टूट रहा है, जो जिसके पास सब कुछ मैनेज नहीं है वो जा रहा है, या जिसको ज्यादा चाहिए, हम्म। जिसको ज्यादा चाहिए। सही बात। एक बहुत फेमस कोट है ना कि मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे लोग, मैं बहुत सारे एड्स देखता हूँ, नाम चेंज कराते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कराते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो। और जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं मैंने आयुष्मान खुराना का नाम चेंज कराया, रितेश देशमुख का नाम चेंज कराया, उससे इनको एक सक्सेस मिली, इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है, वो तो उनका सही समय जब आता है उसके हिसाब से होता है। नाम चेंज करने से तो फिर जो है मैं अपना नाम मुकेश पचौरी की जगह मुकेश अंबानी कर लूं तो मैं क्या वहां पहुंच जाऊंगा? सही बात है। ऐसा नहीं है सब। जब मोबाइल नंबर पहले नहीं थे तो क्या सक्सेस नहीं थे? जब टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी तब तो मोबाइल नाम की चीज ही नहीं थी है? बात तो सही है। बट पुराने जमाने में ज्योतिष हमेशा हुआ करते थे राजाओं के, हाँ। पुरोहित होते थे, ज्योतिषी देखो होते थे। ज्योतिष को आप भाग्य विधाता ना समझ करके एक जो मेंटर समझे, एक गाइड समझे, अपना मार्गदर्शक समझे। ठीक है, राजा महाराजा के पास ज्योतिष होते थे तो उनको पुरोहित कहा जाता था, राज पुरोहित। हम्म। ठीक है, वो उनको मार्गदर्शन देते थे, उनको कोई कुंडली देख करके उनको ये नहीं बता रहे कि आप आज यहाँ जाइए, यहाँ जाने से आपको पैसा मिलेगा। आज हर आदमी हर दूसरा क्वेश्चन पैसे का आ रहा है, सही हर बात। दूसरा क्वेश्चन जॉब का आ रहा है। हम्म। मतलब आपने बड़ी डीप बात बोली कि लाइफ को लाइफ की तरीके से लो, सिर्फ पैसे की तरीके से मत लो। बट ये पैसे की नीड भी तो इतनी आ गई है सर, करे क्या आदमी? देखो नीड तो हमने पैदा की है ना, नीड तो हमने पैदा की है ना। जिस चीज के बिना भी काम चल सकता है, जब लॉकडाउन आया था साल डेढ़ साल तो व्यक्ति घर में था और उसका एक लिमिटेड पैसे में काम हो रहा था, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर में थोड़े से में काम करना। हाँ, और बहुत हाई फाई खाना नहीं खाना, होटल में नहीं खाना। तो आज ये चीज तो हमने पैदा की है ना। हमने स्टेटस सिंबल बनाया कि हमको होटल में खाना खाना है। अब जो काम 200 500 पे हो जाएगा तो 50 5,000 10,000 में कर रहे हैं। सही बात।
तो नीड किसने पैदा की? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, किसने मना किया आपको? आप लग्ज़री से लग्ज़री गाड़ी ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ आज कंडीशन देखिए, सही बात तो ये है कि जो नए जो अभी के लोग आ रहे हैं, जेन ज़ी की बात करें, जो जब जॉब लगती है तो सबसे पहले 3 काम करता है वो। हुँ। कौन से काम है? आइडिया दे सकते हैं आप? स्टेटस लगाता है, घूमता है, गाड़ी लेता है, जी। मोबाइल खरीदता है, आईफ़ोन देखो, खरीदता है। सबसे पहले क्या करेगा वो आईफ़ोन खरीदेगा, हाँ। जॉब लग के। हुँ। हुँ? उसके बाद वो जिम जॉइन करेगा, हैं? चाहे वो जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। हाँ, जिम में जाएगा नहीं, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा, जिम में जाएगा, अपना फ़ोटो खींचेगा डंबल-वंबल लगा के साथ और आ जाएगा और वो स्टेटस पे लगा देगा और तीसरा काम करेगा गाड़ी लेने का। अब ये बताइए कि उसकी 1 लाख रुपए महीने की जॉब लगी और उसने 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया, 2 महीने की सैलरी खत्म, सही बात है। हैं? और 20 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब उससे क्या है, ईएमआई ट्रैप है। उसे लगता है जा तो 5-10 हज़ार रुपए महीने रहे हैं, वो ईएमआई ट्रैप में फँस गया अब है। उसने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, हैं? अब 20 लाख की गाड़ी ईएमआई के साथ जाएगी तो कम से कम 25 लाख की पड़ेगी आकर के और तो उसके 25 महीने की सैलरी गई। पॉइंट। तो ज़रूरतें आपने पैदा की हैं, हुँ। इसलिए अनावश्यक, जबकि उसका ऑफ़िस घर के नीचे ही है। हुँ। शो ऑफ। जब जैसे मान लो कोई बैंगलोर जाकर रह रहा है, गुड़गाँव जाकर रह रहा है या पूना जाकर रह रहा है जो, ठीक है? तो वो अपना ऑफ़िस के पास ही अपना रेज़िडेंस ले सकता है ना, राइट। तो किराए पे तो रह रहे हैं सारे आजकल, कोई अपना मकान थोड़ी खरीद रहा है। नहीं वही है, देखो मुझे ऐसा भी लगता है ना, कहीं न कहीं मास्टर प्लान इसी तरीके से रहता है ना, कमर्शियल एक ही जगह है। बट ये है कि हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी हल्की गाड़ी ले सकते हैं, हल्की की ले सकते हैं, पूल कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, फाइन आइडिया। तो शुरुआत में उनको जो मेन आवश्यक चीज़ है ना, वहाँ पर पैसा खर्च नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? कि गाड़ी खरीद ली, गाड़ी की आज वैल्यू कितनी है? 5-6 साल चलाने के बाद उसकी कीमत खत्म हो जाती है, करेक्ट। ठीक है? उसके बजाय वो अपने रहने का स्थान ले ले कोई, ज़मीन ले ले। इन्वेस्टमेंट की तो जानकारी ही नहीं दी गई हाँ, हमारी जनरेशन को। हाँ। ज़मीन पुराने ज़माने के लोग के पास कितने बड़े-बड़े ज़मीन होते थे, हैं? अब आदमी एक 1 बीएचके का फ्लैट लेकर के कहता है कि मेरे पास मुंबई मकान है, वहाँ मकान है, वहाँ मकान, ठीक है? तो अब अच्छी ज़मीन खरीदे, 20-25 लाख से ही अच्छी ज़मीन आ जाती है। ईएमआई पे भी ले ले तो भी वो जब तक वो ईएमआई पूरी होगी, इधर गाड़ी की तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन उसकी ईएमआई पूरी होगी तो 5 गुना होगी। सही बात। आज उसने मतलब 20 लाख की ज़मीन ली है, तो जब ईएमआई पूरी होगी मान लो 10 साल की ली है, 10 साल बाद वो 1 करोड़ की ज़मीन हो जाएगी। निश्चित, निश्चित, निश्चित। तो सब कुछ काम का है, मैनेजमेंट का है। जी। शुरू से यदि जो बड़े-बड़े जो बिलियनियर हुए, उन्होंने कोई पैसा ऐसे ही नहीं कमाया। उनके पास ऐसे कोई जादुई चिराग हाथ नहीं लगा था सही। कि अचानक से पैसा आ जाए या कोई ऐसा ज्योतिषी उनके पास आकर के कुछ कोई तंत्र-मंत्र नहीं करके गया था। वो उन्होंने अपने सबको सिस्टमिक तरीके से काम किया और एक लोगों के लिए एक आदर्श बनकर निकले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मेरे को सच में बात करके अंदर से एकदम ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा, उसको एट लीस्ट पता चलेगा व्हाट इज़ फेक एंड व्हाट इज़ राइट जी। दूसरी चीज़, किसी को नहीं भी अगर अफ़ोर्ड कर पा रहा है, फिर भी वो कुछ जनरल रेमेडीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकता है, व्हिच इज़ टाइम मैनेजमेंट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे मेरा भाई एस्ट्रोलॉजर है खुद, उसने बस मेरे को एक प्रैक्टिकल एडवाइस दी थी कि यार तू जिम जा, तेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और उसको एस्ट्रोलॉजिकली समझाया था उसने, आप शायद बेहतर जानते होंगे, है ना? कि कोई तो ग्रह है वो मजबूत होगा या कुछ चीज़ें सही होंगी। शनि शायद उन्होंने बताया था, उसमें क्या है तुम मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो यूज़ होगा वो। तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल एडवाइस एंड पर्सनली इट हेल्प्ड मी एंड प्रैक्टिकली आल्सो जिम से की मेंटल स्ट्रेस खत्म हो रही है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो ऐसे प्रैक्टिकल लोगों से बात करके अच्छी एडवाइस मिलती है, सजेशन मिलती है, कई बार मैं भी स्ट्रेस में रहता हूँ तो थोड़ा अच्छा भी फील होता है, आई एम नॉट सेइंग। देखो शरीर जैसा आपके भाई ने एडवाइस दी, बहुत अच्छी एडवाइस दी उन्होंने कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो आदमी पैसा कमाएगा। एकदम फैक्ट बात एक है। बीमार आदमी कैसे कमाएगा? तीसरी प्रॉब्लम और हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 तो थे ही। तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सबसे पहला काम तो यही करें कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें है। सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दें। जब शरीर अच्छा रहेगा, तो ही आप पैसे कमाने योग्य होंगे और
पैसा कमा भी लिया और शरीर अच्छा नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। जी, जी। निश्चित, निश्चित। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आज आपने जो पर्दाफ़ाश किया है एस्ट्रोलॉजी ऐप्स का और बाकी फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स का, बड़ा अच्छा लगा, दिलचस्प लगा। फिर भी आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो हम एक लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे। आप इनसे पर्सनल लेवल पर भी जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं और इसको कैसे कर सकते हैं। और बहुत-बहुत बेहतरीन कन्वर्सेशंस रही, और अगर आप चाहते हैं कि हम इनको फिर से एक बार और इनवाइट करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी क्वेश्चन्स हो आपके रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी दिस फील्ड, जो भी आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यूअसली बनाते रहें, तो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा लास्ट कोई आखिरी मैसेज आप जनता को देना चाहें अपनी तरफ से? मैसेज तो यही है कि देखो आप अच्छा मार्गदर्शक ढूँढें, कोई भाग्य बदलने वाला नहीं ढूँढें। यदि आपको कोई भाग्य बदलने वाला कह रहा है, तो आप वहाँ से चल दीजिए। आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हो, वो खुद अपना भाग्य बनाने के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। सही बात तो ये है। तो आप एक अच्छा दोस्त ढूँढें, ज्योतिषी को अच्छे दोस्त के रूप में देखें, अच्छे गाइड के रूप में देखें, अच्छे मेंटर के रूप में देखें और उनसे अपनी सही समस्याओं को जो है शेयर करें और वो आपकी समस्याओं को सोल्व कर सकें जिससे कि, लेकिन ये सोच कर ना जाएँ कि वो मुझे अरबपति बना देगा या मेरी कोई नौकरी लगवा देगा। नहीं, ये सब कुछ आपको। मैं अपनी लाइफ में मैं भी मतलब काफ़ी कोट्स वगैरह पढ़ता हूँ, तो आखिरी बात यही शेयर करना चाहूँगा कि कई बार हमको भी बिज़नेस मेंटर से बात करनी पड़ती है। हुँ। कई बार हम लोगों को फाइनेंशियल मेंटर से बात करनी पड़ती है। चीज़ें सॉल्व करने के लिए सीए के पास जाएँगे हम। हम सीए के पास ये थोड़ी कहेंगे भाई मेरा रेवेन्यू बढ़वा दे। हाँ, हम तो उससे कहेंगे भाई मुझे सलाह दे। वो आपको सलाह ही देगा। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने गलत समझ लिया है बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई आएगा मेरे को चमत्कार करके दे दे, मुझे ऐसी जड़ी-बूटी दे दो भैया पैसे आ जाएँ। वो तो मतलब आपको कोई सलाह देगा। जड़ी-बूटी नहीं है, कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई जड़ी-बूटी नहीं है। सब कुछ वो एक सलाहकार के रूप में है, वो आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो यदि बस एक उम्मीद यही करूँगा आखिरी में, कभी आप कुछ ऐसा बढ़िया-सा प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट करें, जिसमें कि आई थिंक स हमारा, आपका और कुछ चंद लोग जो देख रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग। बिल्कुल, मैं अभी इस बात पर बीच में कुछ हम चर्चा दूसरे में डाइवर्ट हो गई थी, तो हम बता नहीं पाए कि जितने भी जो ऐप हैं, जितने भी ऐप बन रहे हैं, वो एस्ट्रोलजर नहीं है बनाने वाले या उनके जो ओनर्स हैं, वो इस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ़ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूँगा या मैं और आम जनता को भी इसमें कोई निकल कर आता है तो, कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, वो अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाएँ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ और वहाँ बहुत छाँट करके, ढूँढ करके, एग्ज़ाम दे करके अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जोड़ें। हुँ, जिससे कि लोग जो ऐसे स्कैम से बच सकें, उनका पैसा व्यर्थ खर्च ना हो बहुत बढ़िया। और उनको एक अच्छी सलाह मिल सके, अच्छी गाइड मिल सके। एस्ट्रोलॉजी ऐप बाय एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल, बिल्कुल। ये होना चाहिए, ना कि एस्ट्रोलॉजी ऐप बाय जिसकी बिज़नेस। पृष्ठभूमि एस्ट्रोलॉजी की है, मान लो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो यदि बनाकर काम करता है, चलो ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। अब आधुनिक युग आ रहा है तो देखो नॉर्मल कागज़ पेन वाला काम धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, ठीक? तो जो इस पृष्ठभूमि से हैं, पहले से ही, वो ही जो है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करके लोगों को सही सलाह दें, तो निश्चित रूप से एक क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा जो रह गया था, मेरे दिमाग में टेक्नोलॉजी से याद आ गया। कई सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, भाई आज चैट जीपीटी से और क्लॉड एआई से आप अपनी पूरी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो, तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही क्यों है? देखो ऐसा है, चैट जीपीटी जी जो और है और ये जो जितने एआई प्लेटफ़ॉर्म बने हुए हैं, इनके पास अभी उतनी नॉलेज नहीं है। इन ये तो वो ही बताएँगे जितना पढ़ाया गया है और जितनी भी बुक्स हैं, उसमें हर ग्रह के पॉज़िटिव भी लिखा हुआ है, तो नेगेटिव भी लिखा हुआ है। और वो दोनों चीज़ बताएगा। अब दोनों चीज़ बताए तो आप फिर दो राय पर खड़े रहेंगे कि भई सही क्या है? हुँ, हुँ, क्योंकि उनके पास भावनाएँ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। हुँ। लेकिन एक एस्ट्रोलॉज़र आपके अंतरात्मा को अंदर झाँक कर के पढ़ेगा, वो देखेगा और वो आपको बताएगा कि वास्तव में सही क्या है, आपके साथ सही में क्या होने वाला है और क्या गलत होने वाला है। तो वो सही और गलत एक एस्ट्रोलॉज़र ही बताएगा,
ये जो चैट जीपीटी और ये एआई है, ये नहीं सही गलत नहीं बताएंगे, दोनों बताएं। अब आपको दोनों में से कोई तो सही होना है ही, तो वो कोई ज्योतिषी नहीं है। हालाँकि ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है, धीरे-धीरे लोग इनके ऊपर अपना क्वेश्चन डाल रहे हैं। क्वेश्चन के साथ फिर कुछ लोग अपनी चीज़ें भी डाल देते हैं, उन आंसर भी डाल देते हैं कि साहब मेरे साथ घटा है, नहीं घटा। तो ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसको समय लगेगा। आने वाले कम से कम 10 से 15 साल में ये पढ़ कर के तैयार होगा। लेकिन इतने जो ज्योतिषी अब जो नई पीढ़ी के आ रहे हैं, वो उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत इसको अच्छे पढ़ने वाले हैं, हुँ, 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 बहुत रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है? तो वो उससे भी आगे पहुँच जाएँगे। हुँ, हुँ, तो ह्यूमन की तो बराबरी ये मशीन कर नहीं सकती। सही बात है। देखते हैं, लड़ाई तो अच्छी हो रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत दिलचस्प टाइम लग रहा है और बहुत ही दिलचस्प ये कन्वर्सेशंस रही। वंस अगेन थैंक यू सो मच आने के लिए और हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए। हमारी पूरी ऑडियंस को जो भी बहुत थोड़ी-सी है, अच्छा लगता है बट बात करने में हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था। दिस चैनल इज़ फॉलोड प्योरली बाय हार्ट एंड क्यूरियोसिटी और बहुत अच्छा लगा पचौरी जी आपसे मिलके बात करके और आपको जुड़ना है, कमेंट करिए, बात करिए हमसे थ्रू द डिस्क्रिप्शन। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बिहारी जी का आशीर्वाद लेके इस वृंदावन भूमि से फिर से आपको धन्यवाद बोलकर इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम।